हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। कम से कम 2 हफ्ते से हम प्रेज़ द लॉर्ड एक ही हमें वचन से हम बात कर रहा है। पहला शमूएल 16 अध्याय का 7 वाक्य से प्रेज़ द लॉर्ड 2 हफ्ता हमने प्रेज़ द लॉर्ड विश्वास करने वाला हृदय के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड हमें समझने के लिए प्रभु ने कृपा की। उसके बाद हम धन्यवाद के साथ रहने वाला हृदय के बारे में हमें प्रेज़ सुन रहा है। हमें प्रेज़ प्रभु की इच्छा तो नेक्स्ट हमें संडे प्रेज़ स्तोत्रम आमीन हम और एक हृदय के बारे में प्रेज़ स्तोत्रम क्या बोलते हैं मीकनेस नम्रता के साथ रहने वाला हृदय के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड हम सुनेंगे। तो कम से कम और 2-3 हफ्ता प्रेज़ द लॉर्ड हम एक ही वचन से प्रेज़ द बात करते रहेगा। हम इस समय प्रेज़ द पहला शमूएल हमें 16 अध्याय का हमें 7 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों इतनी गहराई का पाप करने के बाद भी दाऊद को परमेश्वर ने वास्तव में अपना हृदय के अनुसार रहने वाला प्रभु का दास करके क्यों कहा? इतनी गहराई का पाप करने के बाद भी क्यों परमेश्वर ने वास्तव में उस दुष्ट हृदय को निकाल के प्रेज़ स्तोत्रम एक नम्रता का हृदय क्यों दिया? इसका सबका आंसर प्रेज़ लॉर्ड हम 2 हफ्ते से पढ़ के आ रहे। तो दाऊद में हमेशा एक दास का मन था, मैं केवल एक दास हूं प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा प्रभु चाहने वाला दिल प्रेज़ लॉर्ड, हर बातों में प्रभु में आश्रय रहने वाला एक मन दाऊद का था। उसके बाद गया संडे प्रेज़ लॉर्ड हमने एक धन्यवाद के साथ रहने वाला के हृदय हमेशा दाऊद का था, क्योंकि दाऊद का हर एक भजन दाऊद ने लिखा गया हुआ हर एक भजन संगीता हमें प्रेज़ लॉर्ड उनमें 2 चीज हमेशा हमें प्रेज़ लॉर्ड हमें प्रस्तुत देता है। नंबर 1 स्तुति करना। स्तुति बोले तो हमें परमेश्वर की बड़ापन, परमेश्वर की उन्नति, परमेश्वर कैसा है, किस तरीका तो कार्य कर रहा है, उसकी मोटापन कितना बड़ा है, सारी बातों को समझ के प्रभु को धन्यवाद देना, उसको बोलते प्रभु की स्तुति करना। दूसरा स्तोत्र अर्पण करना। प्रभु ने हमें दिया हुआ हर एक उपकार के लिए हम ओटो से धन्यवाद के रूप ही हमें प्रेज़ लॉर्ड आमीन बलि चढ़ाना, यही इसी को बोलते हैं स्तोत्र। ये सब कुछ दोनों हमें दाऊद के हर एक भजन में हम देख सकता है। इसके बारे में प्रेज़ लॉर्ड हम गया संडे थोड़ा बहुत हमें पढ़ा था। हम उसके एक छोटा सा एक नमूना था। वास्तव में इतनी बड़ी हमें परमेश्वर ने इनको हमें एक चरवा का रूप से निकाल कर एक राजा बनाकर रख दिया, परंतु प्रेज़ लॉर्ड दरवाजा खोल के खिड़की खोल के आगे के देखा तो वास्तव में परमेश्वर का संदूक एक कर्तन के पीछे छुपाए गए उस बातों को देखे हमें प्रेज़ लॉर्ड दाऊद का मन में कुछ अलग भावना हो गया। वो कहता है मैं अच्छा घर में रहता हूं, अच्छे महल में रहता हूं, पर परमेश्वर का संदूक इस तरीके से हमें और धूप और बारिश में भीग के हमें बैठा है, इस तरीके से सोचकर उन्होंने एक धन्यवाद देने की एक बातें उनके हृदय में आ गया। प्रेज़ स्तोत्र। इसका मतलब है हम दाऊद के हृदय में हमेशा एक धन्यवाद देने के मन उनके हृदय में थे, हर बातों के धन्यवाद देना। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। इससे एक बात हमें समझने के लिए मौका मिलता है, आमीन यीशु मसीह भी वास्तव में एक धन्यवाद देने के लिए हर एक चेले को अपने मनुष्य को सिखाने के लिए कोशिश किया है। ऐसे एक बात है, 10 कोढ़ी को यीशु मसीह ने चंगा किया। लोग 17 अध्याय पढ़ने का समय 10 कोढ़ी को यीशु मसीह ने चंगा किया, परंतु उनमें से एक व्यक्ति धन्यवाद देने के लिए वापस आया। यीशु अभी भी प्रेज़ उसको ढूंढ रहा है, बाकी 9 किधर है करके प्रेज़ स्तोत्र। आमीन। इस धन्यवाद की देने की बातों में प्रेज़ लॉर्ड यीशु मसीह भी अपने चेलों को इस तरीका से सिखाने के लिए प्रेज़ प्रभु ने कोशिश की। आज मैं सोचने का, हमें धन्यवाद देने वाला एक हृदय है क्या? हम हर एक व्यक्ति को परखना है। मुझे वास्तव में मेरा हृदय, अपना हृदय कोई जानता नहीं,
कोई देखता भी नहीं। अगर आप लोग मेरा हृदय जाने तो फिर मैं इधर खड़ा हो नहीं पाएगा। मेरे हृदय में बीतने वाला हर एक बात तो भाई चलो, अगर आपको समझे तो फिर मैं इधर खड़ा हो नहीं पाऊंगा, भागना पड़ेगा। ऐसा हृदय है मेरा। प्रेस स्तोत्र। तो हमारा हृदय कोई भी जानता नहीं है, क्या क्या हम हृदय में प्रेस लॉर्ड हमें भरकर रखा है, हमको पता नहीं, किसी के नहीं मालूम। मेरा हृदय में क्या है, मेरे पत्नी तक नहीं मालूम। प्रेस लॉर्ड। तो हमारे हृदय में बीतने वाला हर एक बातों को प्रेस लॉर्ड हमें समझना है, और हमें धन्यवाद देने वाले के हृदय है क्या, ये परखना है। एक ऐसा परख है एफेसियन चैप्टर, प्रेज द लॉर्ड। यहां से हम अपना शुरू करेंगे। एफेसियन चैप्टर में जल्दी जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एफेसियन चैप्टर 5, ये भी हम गया संडे पढ़ चुका था, फिर भी थोड़ा दूरी निकाल रहा हूं। एफेसियन चैप्टर 5 19 से लेकर 20 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। और आपस में हाँ। भजन और स्तुति गाना हाँ। और आत्मिक गीत गाया करो, हाँ। और अपने अपने मन में हाँ। प्रभु के सामने गाते हाँ। और कीर्तन करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। और- हां, कंटिन्यू। और सदा सब बातों के लिए हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। हर बातों के लिए धन्यवाद देना। प्रेज द लॉर्ड। इट्स पॉसिबल। हर बातों के लिए धन्यवाद देना। अगर धन्यवाद के साथ एक हृदय अगर जिसको है, उनकी जिंदगी में रोग आने दे, धन्यवाद। प्रॉब्लम आने दे, धन्यवाद। परेशानी आने दे, धन्यवाद। मैं लास्ट टाइम पर एक उदाहरण बोला था, जोब आयुब का। 10 बच्चे, 10 डेड बॉडी, 10 खबर वास्तव में हमें आयुब का प्रेस सामने बैठे हैं। प्रेस स्तोत्र। 10 खबर, तो भी आयुब ने यही कहा, यहोवे तूने दिया, तूने लिया, तेरे नाम का महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। इज इट पॉसिबल? आमीन। कदा भी नहीं ना हमारे जीवन में। इतनी गहराई की बात हमारे जिंदगी में, दुख की बात हमारे जीवन में हो गया, तो भी हमें धन्यवाद देने के एक मन है क्या? इससे पता चलेगा तुम्हारा हृदय कितना तक धन्यवाद देने के योग्य है। अन्य भाषा आधा घंटा बोलेगा, परंतु कम से कम अपने खुद की भाषा में प्रभु को धन्यवाद दे दो, है ना। मलयालम में तो मलयालम, तमिल में तो तमिल, हमें मराठी में तो मराठी, हिंदी में तो हिंदी। अन्य भाषा बोलने से बढ़कर अपने खुद की भाषा में, खुद की लैंग्वेज को उपयोग करके हमें परमेश्वर को धन्यवाद दे दो। चाहे सिचुएशन कितना भी होने दे, कितना भी बुरा होने दे, कितना भी परेशानी होने दे, रोग में होने दे, निंदा में होने दे, हमें तकलीफ में होने दे, परेशानी कुछ भी होने दे, परंतु हर समय धन्यवाद देने वाला हृदय जिसको है, उससे पता चलता है ये हृदय पूरा धन्यवाद से भरा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पत्नी, हम दोनों, मेरा बेटा जसलोक अस्पताल में प्रेज द लॉर्ड ऑपरेशन का सामना कर रहे। डॉक्टर पांडे गोल्ड मेडलिस्ट अमेरिका का, मेरा फौज ने पैसा दिया, लाखों रुपया वो जमा करके मेरा बेटा का ऑपरेशन जसलोक अस्पताल में हो रहा था। पांडे ने बोला, बॉस यू डोंट वरी अबाउट दैट, स्टिल अभी तक कोई बच्चा मेरा द्वारा, कोई व्यक्ति मेरा द्वारा उनका जान नहीं गया। आई एम गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम अमेरिका। मैं कुछ नहीं बोला। 7-8 घंटा ऑपरेशन होगा। 6 घंटे के बाद पांडे बाहर आया और बोला, आई एम सॉरी बॉस। वो चला गया। डॉक्टर को वो गला पकड़ लिया मैंने, परंतु थोड़ी देर के बाद शांत हो गया। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद मेरा पत्नी का हाथ पकड़ के मैंने यही बोला, जसलोक अस्पताल की वरांदा में बैठ के, प्रभु तूने दिया, तूने लिया, तेरे नाम का महिमा हो। मैं कभी भी मेरा बच्चा का प्रेज द लॉर्ड कभी कभी याद आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा पत्नी, हम दोनों का शादी के एक ही दिन है। मेरा बेटा मरा हुआ वही दिन है, अक्टूबर 23। मैंने मेरा पत्नी को मंगलसूत्र पहना हुआ दिन वही था। उसी टाइम मैं विश्वास में नहीं था। अक्टूबर 23, वही अक्टूबर 23 मेरा बेटा भी गुजर गया। हम इसलिए अपना शादी के दिन मनाता भी नहीं, याद भी नहीं करते, परंतु उस दिन जब आते हैं, प्रेज द लॉर्ड,
याद आते हैं मन में, तो भी अपने मुंह से कदापि दोष नहीं दिया। प्रभु कितना दिया, प्रभु तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम का धन्यवाद। ये बोल के 2 हफ्ते के बाद फिर से मेरा पत्नी गर्भवती मेरे बेटी ऊपर बैठे। मेरा कहने की मतलब प्रियम प्रेचर स्तोत्र, आमीन। हर बातों में धन्यवाद देने की अगर एक मन है आपको, ऐसा है तो आपके सामने ऐसा दुख भरा हुआ समय आ जाएगा, विश्वास की परिशोधना आपकी जिंदगी में आ जाएगा। उसी टाइम प्रभु सुनना चाहते हैं, इस परिस्थिति में तू गुजरे तो भी तेरा हृदय से निकलने वाला क्या चीज है, धन्यवाद। और एक बात प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रभु देखना चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, कोलोसन चैप्टर 3 अध्याय का 15 से लेकर 17 तक पढ़ लीजिएगा। कोलोसन चैप्टर 3 अध्याय का 15 से लेकर 17। मसीहा की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर धन्यवाद देने वाला हृदय आपको है, आपके इस कंडीशन में भी एक समाधान, किसका समाधान? मसीह का समाधान। मसीह का समाधान आपके हृदय में, तो चलो क्या करेगा मालूम है? राज करेगा, ऐसा लिखा है। तो गहराई का अर्थ उसका, तो चलो हमें तुम्हारा हृदय के अंदर मसीह का समाधान, अगर धन्यवाद देने वाला एक मन अगर तुझे है तो आमीन, हर समय चाहे कितना बड़ा प्रॉब्लम होने दे, कितना बड़ा परेशानी होने दे, एक धन्यवाद देने वाला के हृदय अगर हो तो तुम्हारा अंदर हमेशा एक समाधान, वो भी कौन सी समाधान? मसीह का समाधान, चलो हमेशा राज करते रहेगा। अगर ऐसे राज करते हैं तभी वास्तविक तरीका से बोल पाएगा, मरण सामने है तो भी भाई चलो तूने दिया, तूने लिया, तेरे नाम का महिमा हो। चलो अगर वो धन्यवाद देने वाला हृदय अगर आपको है तो हर परिस्थिति में एक देवी का समाधान आपके अंदर राज करेगा, ऐसा लिखा है, राज करेगा। व्हाट डू यू मीन? हमें मसीह का समाधान, मसीह का समाधान बोले तो मसीह का जन्म से लेकर मसीह का क्रूसीकरण तक जो कुछ वचन लिखा गया है, आमीन, ये वचन तेरी हृदय के अंदर सबसे मूल्यवान बनेगा, सबसे बड़ा मूल्यवान। वो छोड़ के ही होगा बाकी सारे रिश्ता, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे हमें प्रेषण विश्वासी हो, हमें चाहे प्रेषण धन हो, चाहे संपत्ति हो, जो कुछ है वो मसीह का समाधान। अदरवाइज मसीह के जन्म से लेकर मसीह के क्रूसीकरण तक लिखा गया हुआ परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा मूल्यवान होगा, आमीन। तभी वास्तव में इस तरीका से एक देवी का समाधान प्रेषण हमारे अंदर व्यापार होगा। प्रेषण स्तोत्र, हमें हर एक परिवार में यह समाधान होने के लिए प्रभु चाहते हैं। चाहे तो आप उस बातों के लिए एक दूसरी एक ट्विस्ट मैं कर देता हूं। चलो हमें मार्कुस सुसमाचार 9 अध्याय का 50 वाक्य की तरफ पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। मार्कुस सुसमाचार 9 अध्याय का 50। नमक अच्छा है, नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। नमक आपस में मेल मिलाप रखने की बातों में वास्तव में यीशु अपने लोगों को सिखाने के लिए नमक का साथ उपमा किया। नमक, प्रेज़ द लॉर्ड। पति पत्नी का प्रॉब्लम होता है ना? नहीं होता है? हमारे परिवार में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी बुढ़ी थोड़ा ज्यादा नमक डालते, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी मैं बुढ़ी के ऊपर कुछ नमक ज्यादा डालते। जब नमक ज्यादा है तो क्या होगा? नमक ज्यादा है तो क्या करेगा? क्या होगा? कोई खा नहीं पाएगा। इस तरीके से तकलीफ परिवार में हो सकता है, नमक ज्यादा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? नमक ज्यादा हो गया।
तो कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, अगर वो नमक थोड़ा ज्यादा हुआ है तो उसको सहन लो। अगर पति के मुंह से ज्यादा नमक हो गया, पत्नी सहन लो। पत्नी के मुंह से ज्यादा नमक हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, पति सहन लो। आपस में नमकीन करवा के मेल मिलाप होते रहो। अभी समझ गया ना? आपस में नमक किसके लिए? नमक किसके लिए है? हाँ, स्वाद के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? तो यीशु मसीह उस स्वाद को वास्तव में मेल मिलाप के साथ उपमा किया। उस नमक को कभी कभी थोड़ा ज्यादा होता है ना, पत्नी थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, ज्यादा नमक हो गया। पति थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, बच्चे तो फिर और कुछ बोल दिया। ऐसे होते रहते परिवार में। अगर इस तरीका से हम स्वाद एक दूसरे को स्वाद नहीं देगा तो समझने का थोड़ी समय के बाद तो वास्तव में हमें पैर रखने के अलावा तुम काबिल नहीं है। यही उसका अर्थ है। तो देवी का समाधान तुम्हारे अंदर व्यापार होने के लिए हमें यही बोलते, यीशु तुम ये दूसरे को टेस्ट दिलाते रहो, स्वाद देते रहो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? बहुत अच्छी बात है ना? इस तरीके से समाधान हमारे अंदर वास्तव में व्यापार होने के लिए हमें मौका। मसीह के समाधान, मसीह के समाधान के अर्थ मैंने बताया ये बात। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अगर नहीं है तो समझने का नमक के ऊपर पैर आ जाएगा। कभी गाल पर नमक आते इंदिरा गांधी के चिन्ह के ऊपर, है ना? है ना? नमक ज्यादा हो जाते हैं। चलो, आमीन। मेरा कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आपको परमेश्वर की मसीह का समाधान आपके अंदर राज करना है तो इधर लिखा गया, आप एक दूसरे को वास्तव में नमकीन बनते रहो, नमकीन बनते रहो। अगर नहीं है तो एक ही बात है, पैर रखेगा। कुछ नहीं कुछ प्रॉब्लम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हो जाएगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमारे परिवार में बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन, बहुत बड़ा विस्फोटन क्यों होता है? क्यों होता है? इसका मतलब है मुझे ना मिलने वाला समाधान तुझे भी नहीं होने का, है ना? मुझे जो समाधान नहीं है तुम्हें भी नहीं होना चाहिए समाधान। इसलिए विस्फोटन होता है, इसलिए दिमाग का परिचय हो जाते हैं परिचय घर के अंदर। अगर ये दूसरे को अगर समझ के हम रहना शुरू करता है, परिचय मुझे अगर नहीं मिला तो भी परिचय लॉर्ड वो तो समाधान में रहे, इस तरीके से सोचेगा ना तो कदापि घर के अंदर कोई विस्फोटक नहीं होगा। तो आप समझने का 3 टाइप का समाधान वास्तव में यीशु मसीह हमें देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक है इंटरनल पीस, हमें आंतरिक प्रेज़ द लॉर्ड समाधान, आंतरिक समाधान। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे परिस्थिति कितना भी बुरा हो, चाहे रोग हो, चाहे निंदा हो, चाहे परेशानी हो, चाहे पैसा का प्रॉब्लम हो, चाहे कितना भी कुछ भी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, कितना भी प्रॉब्लम है तो भी हमारे अंदर एक दैवी का समाधान बने रहेगा। इस बातों में प्रेज़ द लॉर्ड फिलिपियन चैप्टर 4 अध्याय का प्रेज़ द लॉर्ड 9 वाक्य में लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड फिलिपियन चैप्टर 4 अध्याय 7 वाक्य, 4 अध्याय का 7 वाक्य में लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड हर एक बुद्धि से भी बढ़कर आने वाला समाधान, ऐसा लिखा है। 4 का 7। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अगर ये समाधान इंटरनल पीस, इस आंतरिक समाधान आपका अंदर हो, आपका परिस्थिति में आपका चारों तरफ कितना भी प्रॉब्लम आपका ऊपर अदरवाइज आप देखते हुए आपको नजर में आ जाएगा, सारी चाहे कितना भी बुरा हो तो भी आप शांति से रहेगा। इसका मतलब है यीशु मसीह का आंतरिक समाधान, एक इंटरनल पीस हमें आपको मिल चुका है। कैसे? आप परमेश्वर को धन्यवाद देने के कारण, आप प्रभु को हर बातों में धन्यवाद देने के कारण, आपको धन्यवाद देने वाला एक हृदय रहने के कारण, चाहे आपका चारों तरफ परिस्थिति कितना भी बुरा हो तो भी अंदर अंदर एक इंटरनल पीस, एक दैवी का समाधान, एक आंतरिक समाधान, चाहे तो बोल सकता है एक इनर हीलिंग हमें आपके अंदर हमेशा व्यापार होते रहेगा। इससे कदापि आप विस्फोटक नहीं होगा, आप धमाका नहीं बनेगा।
प्रेज द लॉर्ड, आप शांति से काम लेगा, हाँ चलेगा, डोंट वरी, हर बात तुम वो चलेगा, डोंट वरी, प्रभु संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा है हमें एक्सटर्नल पीस, बाह्य समाधान। ये बाह्य समाधान अगर आपको मिलना है तो आपको परिसर में रहने वाला हर एक व्यक्ति के साथ आपको मेल मिलाप होना पड़ेगा। तो पढ़ेंगे इब्रानी पत्री 12 अध्याय का 14 वाक्य, इब्रानी पत्री 12 अध्याय का 14 वाक्य। सबसे हाँ। मेल मिलाप रखो सबसे मेल मिलाप रहो और हाँ। उस पवित्रता के खोजी हो हाँ। जिसके बिना हाँ। कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। जो व्यक्ति हर एक व्यक्ति के साथ वास्तव में मेल मिलाप के साथ रहना चाहते हैं, उस व्यक्ति की जिंदगी प्रभु देने वाले एक बात है, वो व्यक्ति हमेशा पवित्रता से चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें पवित्रता को भंग होने वाला कोई भी काम उनसे नहीं हो रहे, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति के साथ मेल मिलाप है, चाहे पड़ोसी हो। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप हर एक व्यक्ति के साथ इस तरीका से एक समाधान, इस तरीका से मेल मिलाप अगर आपकी जिंदगी में है करके, मुझे कभी कभी पता चलता है, हम इतना बोलने का, आपका पड़ोसी में जाके पूछने का, ये लोग किधर है, हाँ हमको क्या मालूम, लोग किधर है, हमको नहीं मालूम, ऐसा बोल दिया, समझ गया। आप पड़ोसी के साथ कोई मेल मिलाप नहीं। हाँ, मैं कभी कभी ऐसे करते, आप किधर नहीं, फिर कोलाबा में, कप्परेड में जाके बाजू वाले से पूछते हैं, फिर चलो ये लोग किधर गया, हमको क्या मालूम, आप कौन है, हमको नहीं मालूम, समझ गया। दुश्मनी है। अगर उनके साथ आपका मेल मिलाप है, वो सीधा बोले नहीं थोड़ा मार्केट तक गया है, आप थोड़ा आप इधर बैठो ना, वो भी आएगा। समझने का अच्छा मेल मिलाप इनके साथ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में प्रभु चाहते हैं हम हर एक व्यक्ति के साथ मेल मिलाप से रहे, ताकि हमको पवित्रता से चलने के लिए परमेश्वर एक मौका दे रहे। आप पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी 2 अध्याय का 15 वाक्य में, हम उद्धार पाने वालों के बीच में हमें प्रेज द लॉर्ड और नाश होने वालों के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि हाँ। हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों हाँ। और नाश होने वालों हाँ। दोनों के लिए हाँ। मसीह की सुगंध है। प्रेज द लॉर्ड। हम उद्धार पाने वालों के लिए भी और नाश होने वालों के लिए भी, मतलब जाति के लोग, ये दोनों के लिए हमें मसीह का सुगंध बनना है। अगर इस तरीका से हम सुगंध बनकर, परंतु पता नहीं हमारे मुंह से नहीं तो हमारे स्वभाव से क्या दुर्गंध व्यापार हो रहे मालूम नहीं पड़ेगा। बाजू वाले से पूछे तो पता चलेगा दुर्गंध है के सुगंध है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरीका से एक एक्सटर्नल पीस, हर लोगों के साथ मेल मिलाप से रहने वाले के समाधान, प्रेज द लॉर्ड। चाहे कुछ भी हो, हम एक विश्वासी है तो पड़ोस में रहने वाला थोड़ा गाली गलौज की तो भी चुप रहने का। हमारा मुंह तो चुप होता नहीं, हमको चुप रहना भी पसंद नहीं। तो चलो और फिर मेल मिलाप कैसा होगा? आमीन। अब्राहम और लोत दोनों का संपत्ति बढ़ गया, बहुत बड़ा संपत्ति हो गया। अभी देश को भी इनको रखने के लिए जगह नहीं, इतना तब तो चलो सब कुछ बढ़ गया। इतने दोनों का चारवा लोग आपस, हमेशा हर जगह में चारवा लोगों को ही झगड़ा होता है, विश्वासी को झगड़ा नहीं होता है, हमेशा चारवाओं को भी झगड़ा होता है। ये चरवा वो चरवा के बारे में बोलेगा ये सही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट टाइम ऊपर बैठे वो बहन, उनकी सासुम्मा मुझे आके बोला, डॉक्टर जी मुझे क्षमा करो। मैं बोला क्यों क्यों क्या हुआ? नहीं मैं 2 महीने क्यों चर्च में नहीं आया मालूम है? नहीं मालूम। आप स्त्री के पीछे बहुत चलते करके हमको सुनने के लिए आए, उन्होंने बोला। हाँ मैं स्त्री के पीछे चलते, स्त्री के पीछे चलेगा, मैं पुरुषों के पीछे भी दोनों के बीच में चलना पड़ता है मेरे को, स्त्री के पीछे भी चलना पड़ता है। नहीं वो नहीं, आप
सही नहीं है करके बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको कैसा लगता है मैं कैसा हूं? परमेश्वर को सीधा रोग में डाल दिया। उस टाइम उनको पता चला मैंने वो दास के बारे में गलत, उस स्त्री ने मुझे गलत बोला और मैंने वो बातों को विश्वास किया और इधर आके माफी मांगा। उसके बाद वो सही हो गया। उनकी प्रेषर बहू ऊपर बैठे, नाम नहीं लूंगा। तो मेरा कहने की मतलब प्रेषर लॉर्ड, आमीन, अगर हम हर एक व्यक्ति के साथ प्रेषर लॉर्ड हमें मेल मिलाप रखना है। इधर अब्राहम लोत इनका दोनों चरवा का बारे में बहुत परेशानी है, चरवलों के विषय में। अब्राहम बोला लोत को, अगर तू बाये जाएगा मैं दाये जाएगा, अगर तू दाये जाएगा मैं बाये जाएगा। हम भाई भाई, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। प्रेषित स्तोत्र, आमीन। तो मेरे कहने की इवन परिवार में भी देखो, परिवार में भी अगर पप्पा अगर 62 उम्र का है तो बेटा चलो और 28 उम्र का है, उनकी विचार पप्पा का विचार दोनों अलग है। चलो परंतु आपको मालूम है उत्पत्ति की 22 अध्याय 3 से लेकर 5 वाक्य पढ़ने के समय उधर एक शब्द लिखा गया है, तो पढ़ेंगे उत्पत्ति की 22 अध्याय। हाँ, अतः हाँ, अब्राम हाँ, सवेरे तड़के हाँ, उठा हाँ, और अपने गधे पर काठी हाँ, कसकर हाँ, अपने 2 सेवक हाँ, और अपने पुत्र इसहाक को हाँ, संग लिया हाँ, और होम बलि के लिए हाँ, लकड़ी हाँ, चीर ली। हाँ, तब निकलकर हाँ, उस स्थान की ओर चला हाँ, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने हाँ, उससे की थी। हाँ, तीसरे दिन हाँ, अब्राम ने हाँ, आंखें उठाकर हाँ, उस स्थान को दूर से देखा हाँ, और उसने अपने सेवकों से कहा, हाँ, गधे के पास चलो। यही ठहरे। तो आप सोचने का अब्राहम को उम्र कितने? मिनिमम 120। बेटा की उम्र कितना है? 20 साल। तो 100 साल का वास्तव में डिफरेंट है अब्राहम और अपना बेटा में, 100 साल का डिफरेंट है। फिर भी लिखा है उधर उन दोनों एक साथ चला। आपको मालूम है एक साथ क्यों चलते हैं? दोनों का व्यू अलग है। आपको मालूम है मुझे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल का कोई प्रोग्राम वगैरह मुझे आता नहीं। मेरे को कॉल आएगा, बाकी पीडीएफ में भेजो, माडीएफ में भेजो, सब मुझे नहीं मालूम। कोई व्यक्ति अगर मुझे तो पास्टर जी पीडीएफ में भेजो, मैं बोला तेरी पिताजी के बोलो पीडीएफ में, मुझे कुछ आता जाता नहीं, मगर इनको आता है। भाई चलो इनको आते हैं। आजकल हम हर एक टिकट सब कुछ बुक करते हैं इधर उधर जाने के लिए, घर बैठ के करते, मैंने करते, ये करते, मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। एक एटीएम कार्ड तक मेरा पास नहीं है, एक पर्स नहीं है मेरा पास। मैं एक पुराना सोच वाला है, फिर भी ये तो न्यू जनरेशन है। लेटेस्ट हर एक टेक्नोलॉजी का मालिक है, परंतु अलग है हम, फिर भी हम एक साथ चलते हैं। आमीन। बच्चों को सोच यही आते हैं, हमारा माता पिता बूढ़ा हो गया, अभी हमारे विचार में इनका विचार मिलाना बहुत तकलीफ है, परंतु भूल जाते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, जब बेटा सो नहीं रहा था, मम्मी को गोद में उसका नींद आने तक कैसे किस तरीका से पालन पोषण की, तो जो चलता नहीं था किस तरीका से वास्तव में हमें पप्पा का हाथ पकड़ के चला और उनको चलाया, और चलने तक खुशी से आनंद से कई तरीका से रहा। ये सब वास्तव में कुछ बच्चे भूल जाते हैं। कल देखा गया वह व्यक्ति के साथ भाग जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। माता पिता ने वास्तव में क्या किया ये सब उनकी चिंता के विषय नहीं। अभी देखा व्यक्ति के साथ हाय वाई माई बात में प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इतनी सब कुछ वास्तव में जमीन आसमान की फर्क होने के बाद भी स्वभाव में हर बातों में एक साथ चलने के कारण दैट एक्सटर्नल पीस, हमें बाहर की वो समाधान, हर व्यक्ति से मेल मिलाप से चलने की एक समाधान की बातें प्रभु ने हमारे हृदय में दे दिया।
इसलिए प्रेज द लॉर्ड हम सब लोग हमें एक साथ चलते हैं समाधान के साथ, मेल मिलाप के साथ। उसका कारण धन्यवाद देने वाले के हृदय तो परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए आमीन प्रेज द लॉर्ड। तीसरा है हमें, तीसरा समाधान है प्रेज द लॉर्ड, हमें एटर्नल पीस, एटर्नल हमें नित्य समाधान। रोमी पत्री 5 अध्याय का पहला वाक्य पढ़ लीजिएगा। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। प्रेज मेल रखे, प्रेज लॉर्ड है हमें मिल। थोड़ा एक बार और पढ़े। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। मेल एक्चुअली शांति है, उनके रियल ट्रांसलेशन में प्रेज लॉर्ड हमें मसीह देना वाला समाधान। प्रेज स्तोत्र, आमीन। इसका मतलब है एटर्नल पीस, नित्य समाधान। चाहे तो एक और वचन उसके प्रूफ के लिए हम पढ़ सकते हैं, नित्य समाधान। प्रेज स्तोत्र एफेसियन चैप्टर 2:14, एफेसियन चैप्टर 2:14। एफेसियन चैप्टर 2:14। क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा, एक्चुअली गलत ट्रांसलेशन मेल है, परंतु मेल ठीक है वही, परंतु अर्थ वो नहीं है। वो हमारा समाधान है, ऐसा होना चाहिए था। वो हमारा मेल है और जिसने दोनों को एक कर लिया। तो आप समझने का, अगर इटर्नल पीस अथवा नित्य समाधान अगर हमें मिलना है तो आप सोचने का हम पहले कौन थे? पहले हमारे पास समाधान भी नहीं था, पहले हमारे पास परमेश्वर भी नहीं था, पहले हम वास्तव में जंगली पौधा था, पहले प्रेच लो हम अंधेरे में थे, हमें प्रभु कौन ही करके जानता नहीं। और इतना तो बोल सकता है, एफेसियन चैप्टर 2 से लेकर 3 वाक्य में लिखा गया है, हम वास्तव में प्रभु से बहुत दूर थे और परमेश्वर ही नहीं था हमारे जीवन में। इस तरीके से थे हम, वास्तव में जंगली पौधा थे। पर परमेश्वर ने क्या किया? हमें एफेसियन चैप्टर 2 का 14 वाक्य के अनुसार हमें दोनों पक्ष को यीशु मसीह क्रूस पर मेल कर दिया, अदरवाइज समाधान दे दिया। ये समाधान को बोलते हैं नित्य समाधान, एटर्नल पीस। ये हर एक व्यक्ति को अगर प्रभु दिया है, परंतु आपको अनुभव करने के नहीं हो रहे, क्योंकि आपको और मुझे धन्यवाद देने वाले के हृदय अभी तक हमने प्राप्त नहीं की। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर धन्यवाद देने वाले के हृदय अगर प्राप्त किया होता आपके और मेरे अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, ये तीनों समाधान बने रहेगा। एक आंतरिक समाधान, अगर आपको परमेश्वर के साथ धन्यवाद हो, धन्यवाद का मतलब है प्रभु का हर एक वचन को पालन करके चलना। अगर आपको है तो आपको परमेश्वर के इंटरनल हमें आंतरिक हमें समाधान आपके अंदर व्यापक, क्योंकि आपने परमेश्वर की हर बातों को मान के धन्यवाद के साथ चल रहे। तो आंतरिक समाधान, इंटरनल पीस, आंतरिक समाधान आपके अंदर व्यवहार हो जाएगा। दूसरा, मनुष्यों से, हर एक व्यक्तियों से अगर आप प्रेज़ द लॉर्ड मेल मिलाप से चलेगा, आपके अंदर प्रेज़ द लॉर्ड एक बाह्य समाधान, एक एक्सटर्नल पीस आपके अंदर प्रेज़ हमें रहेगा। हमें उसके बाद परमेश्वर के साथ भी, लोगों के साथ भी अगर आप मेल मिलाप से चलेगा, आपके अंदर एक एटर्नल पीस, एफेसियन चैप्टर 2:14 के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड एक नित्य समाधान आपके अंदर व्यवहार हो जाएगा। आमीन। ये वास्तव में तीनों समाधान हम हर एक विश्वास करने वाला एक व्यक्ति के अंदर अगर शुरुआत होना है तो ओनली द वन वे। एफेसियन चैप्टर 5 अध्याय का अनुसार प्रेज़ द लॉर्ड आप हर बातों के लिए, चाहे बच्चा मरे, चाहे पति मरे, चाहे पति छोड़ के गए, चाहे आपको चलने के नहीं हो रहे, चाहे आपको कोई बच्चा नहीं है, इतनी सालों से प्रार्थना कर रहे फिर भी कोई आशीष नहीं मिल रहे, तो भी आप प्रभु को धन्यवाद देते रहेगा। इस तरीका से है तो एक धन्यवाद देने वाला हृदय है तो प्रेज़ द लॉर्ड आंतरिक पीस, आंतरिक समाधान, हमें बाह्य समाधान, उसके बाद नित्य समाधान, ये तीनों आपके अंदर प्रेज़ द लॉर्ड व्यापार होना शुरू हो जाएगा। तो आज हमें समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। दूसरी आपको समझने के लिए हम प्रेज़ स्तोत्रम, हालेलुया, अगर ये सब कुछ हमारे अंदर व्यापार होना है
तो कोलोसियन चैप्टर 3 देखकर 16 वाक्य में प्रेज द लॉर्ड एक धन्यवाद देने वाला हृदय हमें देने वाला दूसरी चीज क्या है थोड़ा समझने का। कोलोसियन चैप्टर 3 का 16, मसीह के वचन को, मसीह का वचन को अपने हृदय में हाँ। अधिकाई से बने दो, हाँ। बसने दो, हाँ। और सिद्ध ज्ञान सहित हाँ। एक दूसरे को हाँ। सिखाओ और चिताओ, हाँ। और अपने अपने मन में हाँ। कृपा के साथ देखो, परमेश्वर देखो, के लिए। देखो, अगर इस तरीके से तीनों समाधान आपके अंदर है तो आपको वास्तव में करना वाला नहीं तो आपसे निकलने वाला, बाहर आने वाला क्या चीज है मालूम है? प्रेज द लॉर्ड अगेन कोलोसियन चैप्टर 3:16, मसीह के वचन को, मसीह का वचन को अपने हृदय में अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। आप हमेशा अधिकाई से बचने के लिए मन लगाएगा, चाहे कुछ भी हो वचन छोड़ के मैं कुछ नहीं करूंगा, चाहे कितना बड़ा प्रेज द लॉर्ड दर्द मेरे अंदर होने दो, चाहे कितना बड़ा प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में होने दो, पर अगर प्रभु ने इस वचन में तरीका से लिखा गया है मैं यही करूंगा। आमीन। इस तरीका से निर्णय लेके चलेगा आप। ये तीनों अगर धन्यवाद देना हृदय है तो ये तीनों समाधान आपके अंदर रहेगा और आपका बाहर आने वाला चीज हमें परमेश्वर का वचन, एक बार और प्रभु का वचन, मसीह के वचन, मसीह का वचन को अपने हृदय में, अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित। प्रेषित स्तोत्र। चाहे कुछ भी हो, जैसे यीशु मसीह जिया पृथ्वी पर इस तरीके से जीने के लिए आप मन लगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे यीशु मसीह जिया, आपको मालूम है यीशु मसीह हर लोगों के साथ मेल मिलाप से चला। यीशु मसीह के सामने बड़ा छोटा ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बारे में यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव का सबसे श्रेष्ठ बात हम उसका शुश्रूषा में वास्तव में प्रवेश होने जा रहे हैं। यीशु मसीह हे स्वामी, हे परमेश्वर, पर उन्होंने उस चीजों को बाजू में रखा। यीशु मसीह परमेश्वर है, परंतु अपना ऐहिक जीवन में उन्होंने कदापि उस पद को उपयोग नहीं किया। उसको भूख लगा, चाहे तो कर सकते। चैतान भी बोल रहे, बोलो ना तू परमेश्वर का पुत्र है ना, इस पत्थर को बोलो रोटी बनने के लिए और खा जाओ। यीशु मसीह ने किया नहीं। फिर चलो, सबसे श्रेष्ठ बात यही है, यीशु मसीह अपने चेलों की पैर धोया। आपको मैं पैर धोने वाला व्यक्ति कौन है? इस्राएल के नियम में पैर धोने वाला व्यक्ति कौन है? घर में नौकर, गुलामर खुद नहीं धोते, गुलामर आके पानी डाल के देते हैं। फिर चलो, तो यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर होते हुए उन्होंने वास्तव में आमीन चलो सारे चेलों के सामने वो गुलामर बन गया। ऐसा कोई कर सकता है क्या? इधर तो नीचे उतरने के तैयार नहीं हम। चाहे दास है तो मैं दास हूं, मैं पास्टर है पास्टर। हम तो नीचे उतरने के तैयार नहीं, हम किसी का दुख समझने के तैयार नहीं, हम किसी के लिए कुछ करने के लिए भी तैयार नहीं। इंस्ट्रक्शन देना बहुत अच्छा आते हैं। अपने चर्च में एक भाई साहब है, वो भाई साहब के एक दिन दूसरे भाई साहब ने बोला एक ड्राइविंग कैसे सीखने का, ड्राइविंग सीखने का ओके, वो तो बहुत सो सिंपल, बहुत सिंपल है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने अच्छा इंस्ट्रक्शन दे दिया। तो सुनने वाला पूछा तो आप बहुत अच्छा ड्राइवर हो? नहीं, मेरे को ड्राइविंग नहीं आते, इंस्ट्रक्शन देना आते हैं। हमारा कलिशा क्या है? आखिर मुझे सिखाना पड़ा बात में। तो मेरा कहने के मतलब है भाई चलो, इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम सब बहुत अच्छा है।
विद लंबा चौड़ा भाषण देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, सब कुछ करेगा, परंतु मैदान में नहीं उतरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। काम नहीं करेगा, नीचे उतरेगा नहीं, बाकी सब कुछ करेगा। प्रेज़ द स्तोत्र। यीशु मसीह ऐसा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में वो भाव नहीं था। यीशु मसीह यही कहता है, जायज मसीह में पौलुस कहता है फिलिप्पियों 2:5 वाक्य में, जायज मसीह में जो भाव था वो भाव हमारा भी हो, ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे इस वाक्य, फिलिप्पियों 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रेज़ द स्तोत्रम। आमीन। इसलिए अगर धन्यवाद देने वाला अगर एक हृदय अगर आपके अंदर हो, तो मसीह का वचन आपके अंदर एक स्थिर वास होगा। आपको मालूम हमारे घर में 2 तरीके के लोग आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, विशिष्टेश आते, विशिष्टेश है ना, अतिथि लोग। अतिथि कितना दिन रहेगा? अतिथि कितना दिन रहेगा? आपके घर में 2 दिन, तीसरा दिन है तो पत्नी को बोलेगा और वो बर्तन सब नीचे फोड़ दो, ये सब कर दो, ये सब कर दो, और मैं फिर से भाग जाएगा वो। उनके घर में 2 दिन है। और बाकी आपका घर, आपके किसी का 2 से ज्यादा कोई है? हमारे घर में 1 दिन भी नहीं रुकेगा। उससे पहले फिर से मेरी पत्नी वो बर्तन सारा फोड़ देगा, वो नहीं रुकेगा। 1 से ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। तो मेरा कहने की मतलब है, वचन अतिथि नहीं बनने का। अतिथि केवल 2 दिन, केवल 3 दिन। वचन अगर तुम्हारा हृदय में हो, उसको पालन करने के लिए, बोलने से पहले पालन करने का, बोलने से पहले। अगर वचन तेरे हृदय में हो, पात्र को पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। वचन अतिथि नहीं बनने का। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसके बाद तो चलो मारो गोली, फिर अपना मर्जी चलाएगा। नो, वचन आपके हृदय में स्थिर रखने का। अगर धन्यवाद देने वाला के हृदय है तो ये वचन आपका हृदय के अंदर वास्तव में हमें स्थिर रहेगा, अतिथि नहीं बनेगा। क्योंकि आपको मालूम वचन कौन है? वचन यूहन्ना पहला अध्याय का पहला वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद यूहन्ना पहला अध्याय का 14 वाक्य। पहले पहला का पहला पढ़ो, उसके बाद पहला अध्याय का 14 पढ़ो। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। प्रेज़ द लॉर्ड। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर, और वचन परमेश्वर था, और है, अभी भी वचन परमेश्वर है। अपने अपने प्रेज़ समझने वाला भाषा में उस महान परमेश्वर ने दे दिया। अपना अपना भाषा में, आपको मालूम पहले जमाने अपना अपना भाषा में नहीं मिला था, केवल ग्रीक भाषा में, अन्य तो हिब्रू भाषा में था। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्टिन लूथर ने बहुत अपना समय बिताया, हम प्रेज़ द लॉर्ड जर्मन भाषा में पहले ट्रांसलेट कर दिया। उनमें से प्रेज़ द लॉर्ड जब भारतीय प्रेज़ भाषा में जब आया, सबसे पहले तमिल भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। उस भाषा से फिर अन्य भाषा में प्रेज़ द लॉर्ड ट्रांसलेशन हुआ। प्रेज़ द स्तोत्र। तो समझने का, अभी अपनी अपनी भाषा में हमें मिलने के बाद भी हम पालन नहीं करें, सोचेंगे, देखेंगे, क्योंकि अतिथि बन रहे। वचन अतिथि नो, अतिथि नहीं, वचन स्थिरवास होने का, वचन हमारे अंदर राज करने का। तभी मसीह का समाधान हमारे अंदर व्यापार होना शुरू हो जाएगा। इसलिए वचन ऐसा करने से प्रेज़ द लॉर्ड हमसे बाहर आने वाला क्या चीज है वो भी थोड़ा पढ़ने का। बाहर आना वाला वही कोलोसियन चैप्टर 3:16। हमसे बाहर क्या निकलते? इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। कोलोसियन 3:16। कोलोसियन 3:16। मसीह के वचन को, मसीह का वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित, सिद्ध ज्ञान सही एक दूसरे को सिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड।
सिद्ध ज्ञान अंदर आने के बाद भी क्या करने का? एक दूसरे को सिखाओ। आप वही मत सोच रहे पास्टर के लिए इंतजार करना, नो, आपको एक दूसरे को सिखाना है, एक दूसरे को सुनाना है। अगर वचन आपके अंदर राज्य करेगा, आप दूसरे को सिखाना लगेगा। आपको ऑटोमेटिकली सिखाना, आपको कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। आपका पैचल मुंह में ऐसा हमें वचन आते रहेगा, क्योंकि पूरे वही तो भरा है, वही मुंह बात करेगा। पैचल और आप वास्तव में इस कलिसिया 1999 में शुरू किया। यहां चलो कितना वर्ष हो गए? 1999 में पे चलो शुरू हुआ यहां, 25 है ना, 25 साल। 25 साल का विश्वास इधर कोई है क्या? हाथ ऊपर करो। मैं विश्वास में के 25 साल हो गया, कोई है? 20 साल कोई विश्वासी है इधर? 15 साल? अरे हाथ ऊपर करो। 15 साल हुआ विश्वास में आके। हाँ भाई चलो सूत्र 14 साल। ओके, अगर काल की गति अगर देखा है तो हम सब लोग गुरु बनना चाहिए, ऐसा लिखा है बाइबल में। काल की गति अगर देखा जाएगा तो वास्तव में हम सब लोग गुरु बनना चाहिए, परंतु हम अभी भी कैसे बैठे हैं? फिर स्तोत्र मालूम है ना, वो पैड बैठ हमारा कितने अपना कसिया, अभी भी वही कसिया का जैसा है, डाइपर। अभी भी हम डाइपर पहन के प्रेशर उसी के अंदर सब कुछ करने वाला है, बच्चा का समान। हम कभी भी पास्टर की जरूरत, अभी देखे ना प्रार्थना सब खत्म होने का लंबा लाइन गिरेगा इधर। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए मालूम है? डाइपर चेंज करने के लिए आते मेरे पास। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखता मैं कितना विश्वासी, जितने 10 साल 5 साल जितने लोग प्रार्थना खत्म होने के बाद आएगा, पास्टर जी हमारा डाइपर चेंज करो। मैं नया लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग आ सकते हैं, पर विश्वासी तुम अगर काल का गति देखकर तो गुरु बनने की समय हो गया तुम्हारा। इसका मतलब समझते हो? वो वचन तेरे अंदर राज नहीं कर रहे। वचन वास्तव में इज नॉट रूलिंग आउट ऑन यू। तुम्हारे अंदर वास्तव में तो वचन अब राज नहीं कर रहे, केवल सुन रहे जा रहे, सुन रहे जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अब उनका जो नोहा का बोट में, नोहा का जहाज में एक कौवा था, उसका भी काम ही है जाने का आने का, आने का जाने का। अगर एक दूसरे को सिखाने के मन होता, ये कलीसिया सुबह भी शाम को भी चलाना चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कलीसिया सुबह भी और शाम को भी चलाना चाहिए था, अगर आप एक दूसरे को सिखाने वाला अगर बात है तो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात समझने का विश्वासी हो, प्रभु यीशु मसीह ने जब से हमें बुला कलक किया तब से लेकर वास्तव में हम परमेश्वर की नजर में फल है। फल आपको मालूम है? फल फल फल। हाँ, मैं बोलने के बाद मेरे को उधर से देख रहे। फल, फल का मतलब क्या है? फल 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 बोले तो हैं? हाँ, फल बोले तो फ्रूट, फ्रूट बोले तो फल। अच्छा ठीक है। आम खाते हो? फल है ना आम, पूरा खा लेते? उतना कुछ बचा के रखते ना कुछ अंदर। वो क्या चीज है? वो क्या चीज हमको नहीं मालूम, हम बाहर फेंकते। वो क्या चीज है बाहर फेंकते हैं? हाँ, फल का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, ईट। अगर आप खाओ
पर नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करवा दो। दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन है वो। आमीन। एक आम खाते हैं, वो एक आम का प्रेज लो अंदर को चीज थोड़ा सा, आमीन, थोड़ा सा मट्टी में प्रेज लो, थोड़ा खोद के थोड़ा खास तरह सब डाल के रखो, थोड़ा पानी भी मारो, प्रेज लो, 2 हफ्ते के बाद तो एक हरियाली आएगा, उनमें से हजारों आम खाएगा, हजारों आम। इसका मतलब है यू आर द फ्रूट when you believe in Jesus Christ and you're converted in Jesus Christ, you are a fruit। आप फल है, आप बात में चलो फ्लावर नहीं है। आपको मालूम है कुछ कुछ फ्लावर पहले आते। कद्दू देखा? कद्दू देखा क्या? सब बैठे उधर। कद्दू अगर हम उसको ये खेती करते हैं तो उसमें ये पहले क्या आते हैं? फूल आते हैं। फूल बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के उसमें एक टुल्लूराम आते हैं, टुल्लूराम, है ना? तो चलो वो टुल्लूराम बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के इधर बैठा हुआ एक एक बन जाते हैं कद्दू। ऐसा नहीं है। हम जब से यीशु मसीह का विश्वास किया तब से लेकर हम फल है। एक दिन में भी प्रेज द लॉर्ड है तो भी, आमीन, आपके कुछ शब्दों से दूसरे को तुम प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरे बात तुम्हें यीशु मसीह में आ सकता है तुम्हारे के शब्दों के कारण। इसे देखा गया तो वास्तव में गुरु बनने की समय हो गया, पर अभी भी हम वही है प्रेज द डायपर चेंज करने वाला कैसिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अभी आएगा सारा कैसिया लोग, अभी आएगा थोड़ी समय के बाद। तेरे डंडा आ जाओ, अभी सब लोग आ जाओ प्रार्थना करने के लिए। पास्टर जी प्रार्थना करो, ऐसे पता प्रोसली प्रार्थना करो, ऐसे क्या क्या के दिखा के प्रार्थना करने के लिए बोलते समझ नहीं आते। उधर ही पर्स किया तो भी चंगा होते, सिर में नहीं, उधर ही पत्थर को मेरे का हाथ भी लेके जाते उधर। कब सुधरेगा मालूम नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अगर वचन सही रीति से तुम्हारे अंदर राज करते हो, ये वचन हमें तुम्हें चंगा भी करेगा। ये वचन तुम्हारा परिस्थिति को बदल देगा। ये वचन तुम्हारा स्वभाव को बदल देगा। ये तो वचन तुम्हारा परिवार को बदलेगा अगर तुम वचन में बने रहे तो। आमीन। उसके लिए अलग कोई चीज, अलग कोई पात्र, अलग कोई छुटकारा। कोई लोग ऐसा बोलते प्रेज चलो वो पात्र है ना, उसमें बहुत पावर है। कौन सी पावर है? कितना भी स्वयं यीशु मत आया तो भी चंगा नहीं पाएगा तुम लोग। स्वयं यीशु आया तो भी, और यीशु आया भी है। यीशु खुद भी बोला है मुझे यरूशलेम में कुछ कर नहीं पाया उनका विश्वास के कारण। यीशु स्वयं बोलते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, अगर आपको धन्यवाद देने वाले के हृदय हो, ये 3 टाइप का समाधान आपके अंदर व्यापार होगा। उसका कारण आपके अंदर व्यापार होने वाला एक वचन आपका हृदय में राज करते। इसलिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वचन कदापि एक अतिथि नहीं बनने का, हमें हमेशा प्रेज द लॉर्ड वचन आपको पर राज करने के लिए देने का। प्रेज द स्तोत्र। हमें परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसकी बात हमें दूसरे के हृदय के बारे में जस्ट शुरू करके खत्म करेंगे। वो है निर्मल हृदय। प्रेज द लॉर्ड। निर्मल। पहले हम विश्वास के साथ रहने वाला हृदय के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने धन्यवाद के साथ रहने वाला हृदय के बारे में पढ़ा। तीसरा दाऊद का हृदय एक निर्मल हृदय था। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेगा ये निर्मल हृदय रहने वाला व्यक्ति है कितना बड़ा गहराई के पाप किया, ऐसा सोच आ सकता है? कितना बड़ा पाप था वह तुम्हें दाऊद ने किया हुआ। ये निर्मल हृदय था कि उनका। ये सवाल आपके अंदर आ सकता है। यस, उनके अंदर वास्तव में एक निर्मल हृदय थे, उसमें कोई संदेह नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु वो निर्मल हृदय ठीक तरीका से ना संभालने के कारण, वो निर्मल हृदय प्रभु देने के बाद तो भी उन्होंने अपने जड़ी के बातों को ज्यादा ध्यान देने के कारण
उनका निर्मल हृदय बिकम दुष्ट हृदय बन गया। वो खुद 3 प्रार्थना किया, वह शब्द लिखा गया निर्मल हृदय के बारे में। तो पहला पढ़ेंगे भजन संहिता 51 उसका 10 वाक्य। यहोवे हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे अंदर शुद्ध एक मन शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ऐसा स्तोत्र। वो खुद प्रार्थना कर रहे अपना निर्मल हृदय मिलने के लिए, एक शुद्ध हृदय मिलने के लिए। उसके बाद इब्रानी पत्र 10:22 पढ़ लीजिएगा, 10 का 22। वो भी प्रेज द लॉर्ड एक परमार्थ हृदय, निर्मल हृदय पाने के विषय में प्रार्थना है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। कैसे? सच्चे मन लिखा है, एक शुद्ध मन से, एक सच्चे मन लिखा। एक्चुअली इट्स अ प्योर हार्ट। वील गो इन फ्रंट ऑफ द गॉड विद द प्योर हार्ट। हम शुद्ध मन के साथ, शुद्ध हृदय के साथ प्रेज द लॉर्ड हम परमेश्वर के समीप आ जाएंगे। तीसरा उनका प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड, भजन संहिता 73 उसका पहला वाक्य। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। स्तोत्र। इधर लिखा है शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। जिसका मन शुद्ध है उनके लिए परमेश्वर भला है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आप सोचने का दाऊद की जिंदगी में ये दुष्ट हृदय हुआ, शुद्ध हृदय दुष्ट हृदय हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यहां से वो पाप प्रार्थना कर रहे, मेरे को शुद्ध मन उत्पन्न कर। तो आप सोचने का ये दुष्ट हृदय के रूप में रहने वाला दाऊद ये कैसे शुद्ध मन हुआ? परमेश्वर के हृदय के अनुसार रहने वाला, ऐसा लिखा है परमेश्वर के हृदय के अनुसार रहने वाला हृदय। दाऊद का हृदय इतना बड़ा पाप कांटे करने के बाद भी, इसका कारण क्या मालूम है? पाप तो किया, दाऊद ने पाप तो किया, परंतु इनमें से बाहर आने की उनके एक मन था, मुझे इनमें से बाहर आने का। प्रेज़ द लॉर्ड। यही गुण हम हर एक व्यक्ति से प्रभु चाहते हैं। हम पाप तो करता है, हो जाते गलती हमसे, परंतु बाहर आने की एक मन हो जिसके अंदर, तो सोचने का वो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के हृदय के अनुसार रहने वाला है। उनका हर एक व्यक्ति का हृदय परमेश्वर के हृदय के अनुसार रहने वाला है। जो व्यक्ति पाप करने के बाद भी उनमें से निकलने के लिए मन लगाते, जिसको मन है मुझे बाहर आने का, मुझे इनमें से बाहर आने का, मुझे इस पर पड़ा नहीं रहने का, ऐसे एक शब्द वाक्यों में प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मीका किताब 7 अध्याय के 6-7 वाक्य में लिखा, हे वैरी मेरे बारे में आनंदित मत कर। थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य। मीका 7 का 6-7 मेरे याद सही है तो 8 ओके 8 ओके। ए वैरी, हे मेरी बैरी, हे मेरी वैरी मुझ पर आनंदित मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यो ही उठूंगा, मैं जो ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, जो ही मैं अंधकार में पड़ेगा, त्यो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। आमीन। अगर आप चाहते कितना भी दुष्ट हृदय है तो भी उस व्यक्ति को परमेश्वर का हृदय के अनुसार बदलकर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रभु के चरणों में वापस ही उनको हो सकता है। बात यही है, उधर पड़ा नहीं रहने का। बार बार पाप किया तो पास्टर भी प्रेज़ कुछ नहीं कुछ बोलते, परंतु मेरा हृदय में है
परमेश्वर उनको वापस आने के लिए तूने एक हृदय तो दिया ना, धन्यवाद। पर मैं इनको कुछ नहीं पूछते। जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में आते हैं, मैं इनको कुछ नहीं पूछते। क्यों पूछूं? चलो कोई बोलता पूछो ना, क्या क्या कर रहा था। मैं क्यों करूं, मैं क्यों पूछूं? चलो अगर इतनी बड़ी गहराई के पाप में गिरने के बाद भी वो व्यक्ति अगर बाहर आया है तो समझने का उसके अंदर परमेश्वर की हृदय उन्होंने पा चुका है। नहीं तो व्यक्ति प्रभु में वापस आ नहीं सकते। वो व्यक्ति वापस प्रार्थना में बैठा है तो समझने का उस व्यक्ति को परमेश्वर ने वास्तव में बदलने की एक मन दिया। जब तक वो नहीं देगा वो व्यक्ति आ नहीं सकते यहां। चलो इसलिए जो व्यक्ति गिरते हैं हमको ऐसा लगता है चलो उनको पूछूं पास्टर, उसके वर्णन करूं, उनकी चलो किधर था तुम, क्या क्या किया, हमें क्या क्या तुम, हमें किसके साथ। वापस आया ना। पिता ने कुछ पूछा लोग के सुसमाचार में, अपने बेटा को कुछ पूछा, मैंने मेरा संपत्ति सब कुछ तो लेके गया, कहां कहां किधर किधर खर्चा किया करके पूछा, तो क्या क्या किया करके पूछा, कुछ नहीं पूछा। दूर से बेटा आते हुए देखे भाग के जाके एम्ब्रेस किया उनको। प्रेज लॉर्ड, आमीन। उसके बाद सीधा नौकर को बोला इसका कपड़ा बदल दो, इसके कपड़ा बदल दो। आमीन। दुष्ट हृदय रहने वाला हर एक व्यक्ति को हमें परमेश्वर के हृदय मिल सकता है। आइए अपना को प्रभु का अपने समर्पण। नेक्स्ट संडे हम फिर से इसमें से कंटिन्यू करेंगे। ओ धन्यवाद करते